हमारे शरीर के अंदर या पूरी प्रकृति के अंदर 3 गुणों से बनी है। वह 3 गुण हैं सत्व, रज और तमस। तीनों गुणों का प्रभाव हमारे जीवन पर अलग अलग पड़ता है और तीनों ही कभी बढ़ते हैं और कभी घटते हैं। यदि सत्व गुण की बात करें, सत्व गुण बढ़ जाए तो इंसान का जीवन आनंदमयी रहता है, शांति प्रिय रहता है, इंसान संतुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है और दया की भावना, करुणा, त्याग, समर्पण, मित्र भाव, सभी के प्रति एक अच्छी आस्था, ये सब सत्व गुण वाले के गुण हैं। वो ईर्ष्या और द्वेष से बहुत दूर रहता है और वह सभी का कल्याण और जगत की भलाई के लिए ही कर्म करने के लिए अक्सर तत्पर रहता है। उसका भोजन जो होता है वह बहुत सात्विक होता है। वह सादा भोजन करना पसंद करता है, ईश्वर की शरण में रहना पसंद करता है, ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा बहुत ज़्यादा होती है और वही मनुष्य अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है और वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है और सांख्य योग में भी इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं हम तमस गुण की। तमस यानी कि वो विचारधारा कि अपने सुख के लिए आप जो भी पाना चाहते हैं, आप वो सब पाने के लिए किसी का नुकसान होता हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अपना स्वार्थ और आपकी अपनी इच्छाएं किसी भी तरीके से पूरी हो जाएं, इस तरह के लोग अक्सर तमस वाले, रजस वाले पाए जाते हैं। क्षमा कीजिए, रजस वाले पाए जाते हैं। अब इनका जो जीवन होता है वो कैसा होता है? हर किसी के काम को बड़ी तेजी से करना, अपने स्वार्थ को हमेशा ऊपर रखना, अपनी इच्छाओं को सबसे ऊपर रखना, खाने पीने के अंदर हर प्रकार का भोजन खा लेना, घूमना फिरना, शौकिया मिजाज, हर तरह के शौक करना। मतलब इनको पता ही नहीं चलता कि ये कई बारी ऐसे शौक भी पाल लेते हैं जिनसे इनका जीवन बड़े संकट में चला जाता है। और ये जो लोग होते हैं ये ईश्वर पे विश्वास करते हैं परंतु संपूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित नहीं होते। अब बात करते हैं तमस। तमस एक ऐसा गुण है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ज्ञान को बिल्कुल ही ढक देता है। वो कुछ समझना नहीं चाहता। उसे नींद, खाना पीना, निंदा और दूसरों से द्वेष करना, ईर्ष्या ज़्यादा रखना, तुलनात्मक विचारधाराओं में रहना, और ऐसे लोग हमेशा दूसरों को दुख, पीड़ाएं या परेशान करने में इन लोगों को बड़ा आनंद आता है। ये लोग अपने जीवन को निरंतर इसी प्रकार चलाते रहते हैं और इनके अंदर भी जो इनका भोजन करने का तरीका होता है उसमें मांस, मदिरा, बासा भोजन खा लेना, बहुत दिनों तक का खा लेना, समय पर कोई काम ना करना, सोए रहना या अपने ही आप में अपने आप को ही आनंद में रखने का प्रयास करना। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, ना तो अपना भला कर पाते हैं और ना ही वो दूसरों का भला कर पाते हैं और ये लोग जीवन के अंदर निरंतर इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। ना ये समाज का भला कर पाते हैं, ना परिवार का, और ना ही ये लोग अपना भला कर पाते हैं। इन लोगों की जब मृत्यु होती है तो अक्सर ये लोग पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं, जानवरों की योनि में चले जाते हैं। अब इन लोगों का जीवन इस तरह से गया, रजस वालों का बताया और सत्व वालों का बताया।
हमारे शरीर में जब एक गुण बढ़ जाता है तो दूसरा दोनों गुणों को प्रभावित करके दोनों गुणों को ढक देता है। जब तमस बढ़ेगा, रजस और सत्व गुण दोनों छुप जाएंगे, यानी कि लुप्त हो जाएंगे, या ये कहें कि उनके ऊपर एक अज्ञान का पर्दा आ जाता है। हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, तमस से फिर आए हम रजस की तरफ। यदि रजस बढ़ जाएगा तो तमस और सत्व भी, उसमें थोड़ा थोड़ा रजस वाले में सत्व गुण भी पाया जाता है, वो भी थोड़ा थोड़ा सत्व में मिक्स हो जाता है, यानी कि वो परमात्मा का मानने वाला होता है, परंतु वो अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर ही रखता है। जो सत्व गुण जब बढ़ जाता है, जब सत्व गुण के अंदर आपका गुण इतना बढ़ गया सत्व गुण का, तो आप देखेंगे आपका रजस और तमस ये दोनों बिल्कुल कम हो जाते हैं। क्रोध भी, तमस वालों को, रजस वालों को क्रोध बहुत आता है। इन दोनों का क्रोध सत्व गुण बढ़ने से कम हो जाता है। अब ये तीन गुण हमारी पूरी सृष्टि के अंदर, यानी कि पूरा संसार या पूरा ब्रह्मांड इन्हीं तीनों गुणों के साथ चल रहा है। अब ये तीनों गुण जब हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और इन तीनों गुणों से यदि हमारा जीवन सफल नहीं हो पाता है, तो हम इन दो गुणों को, यानी कि रजस और तमस को कैसे अपने शरीर के अंदर बैलेंस करें कि हमारे सत्व गुण बढ़ जाए, कि जिससे जीवन के अंदर सुख, शांति और आनंद और संतुष्टि आ जाए। अक्सर हम इन तीन गुणों पर बात ही नहीं करते, या चर्चा होती है तो उसको बदलें कैसे, उसके ऊपर चर्चा अक्सर कम हो पाती है। तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और कि आप किस तरीके से अपने तमस और रजस, इन दोनों गुणों में यदि आपका शरीर चल रहा है या कोई भी तीनों में से बड़ा या घटा हुआ है, तो हम उसको बैलेंस किस प्रकार से करके अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। आप ध्यान दीजिए कि तमस गुण वाले इसी कारण कई बार पागलपन के भी शिकार हो जाते हैं। उन लोगों को अक्सर पागलपन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं अपनी अगली वीडियो में अपने जीवन के अंदर अपने इन गुणों को किस प्रकार से बैलेंस करें, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी, और किस गुण के बढ़ने से क्या शरीर में होता है मैं ये भी बताऊंगी। और आप इसका फ़ायदा लें और अपने जीवन को, अपने परिवार को और अपने समाज को अच्छा बनाएं, क्योंकि हमारा दायित्व है कि हम स्वयं भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें और अपने समाज को भी स्वस्थ रखें। ये तीनों गुणों से जो हमारा जीवन प्रभावित होता है, जिस गुण को हमें घटाना है, आप अपने कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपका बिहेवियर इन तीनों में से किस में ज़्यादा आपको नज़र आता है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं जो गुण आपका बढ़ा हुआ है उसी पे वीडियो बनाऊं, तो आप कृपया करके मुझे इस बात में सहयोग करें कि मैं आपको सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, यानी कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक तो तमस गुण है, रजस भी है, क्योंकि रजस इतना भी इंसान लोभ में ना चला जाए कि वो दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दे, क्योंकि ऐसी भी मनोवृत्तियां इंसान की रजस गुण में आ जाती हैं। तो हमें अपने शरीर में रजस गुण को भी कैसे बैलेंस करना है, इस पर भी मैं बात करूंगी। और फिर उसके बाद मैं आपको इन दोनों गुणों को बैलेंस करके जीवन के अंदर अपने लक्ष्य तक, अपनी इच्छाओं को कैसे हम इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, मैं अपनी वीडियो में ये भी आप सभी को बताऊंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको इस जानकारी से बेहतर फ़ायदे मिले और आपको पता चले कि आपका शरीर किस गुण की मात्रा से
बढ़ रहा है और उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, ये मैं आपको विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कि तमस और रजस गुण को शरीर में बैलेंस करके कैसे अपने जीवन को सुख और शांति में लेकर आएं। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मिलते हैं आपसे।